हेलो भाई, नमस्कार। मैं शंभू सर आप सभी व्यूअर्स को अपने यूट्यूब चैनल शंभू सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया था प्रीपोजिशन वाले वीडियो में कि मैं अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से लेकर के स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आज उस वादा को मैं पूरा कर रहा हूँ। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझाने का कोशिश किया हूँ। आज मैं कुछ प्रीपोजिशंस और शब्दों का ग्रुप के साथ साथ मीनिंग लेकर के आया हूँ, जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाने के बाद किस तरह से उसका मीनिंग बनता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के बेनिफिशियल वीडियो जब भी बने तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे डिनोट्स कर दिया हूँ कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, उपयुक्त प्रीपोजिशंस। अप्रोप्रिएट का मतलब ही होता है उपयुक्त, उपयुक्त प्रीपोजिशन, यानी फिक्स्ड इसको कह सकते हैं। उपयुक्त उपयुक्त यह कहने का मतलब कह सकते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी इन सभी शब्दों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, है ना, तभी इसका मीनिंग ये निकलेगा। यानी इस मीनिंग के लिए इन शब्दों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। और खास करके इस तरह की प्रीपोजिशन, इस तरह का स्टडी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का ही डिमांड होता है। तो उस समय अगर सही जानकारी नहीं रहने से हमें कन्फ्यूजन होती है और कंपटीशन में गलत करके हम आ जाते हैं। तो उस हैसियत से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बहुत ही जरूरी है। हालांकि यहाँ पर मैं बड़ा शॉर्ट लिस्ट दिया हूँ, सिर्फ कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सचमुच में इसके कितना बड़ा योगदान होता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे बनाए रखिए, और जो भी कुछ ग्रामर और सारी ग्रामर जो रहते हैं उसमें करने का मतलब, उस ग्रामर में लिस्ट बहुत सारे रहते हैं, उसके माध्यम से भी आप उसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर पुनः और देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। जैसा कि मैंने बताया, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, यानी इन शब्दों के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा तभी ये मीनिंग आएगा। यानी रन आफ्टर, किसी के पीछे पड़ जाना, किसी के पीछे पड़ना। जैसे अ डॉग इज रनिंग, ए डॉग इज रनिंग आफ्टर अ बॉय, है ना, आफ्टर ए चाइल्ड। ओके, तो इस तरह से कहने का मतलब पीछे पड़ना, रन आफ्टर, पीछे। कुत्ता कहने का मतलब एक बच्चा के पीछे भाग रहा है, पड़ा हुआ है, रन आफ्टर, है ना। रनिंग आफ्टर मनी, रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे पड़ता है। लुक इनटू, लुक के साथ इनटू मतलब छानबीन करना, जैसे पुलिस प्रशासन छानबीन करते हैं मैटर को, सरकारी बातों को, ऑफिशियल बातों को जांच करने के लिए लुक के साथ इनटू का इस्तेमाल करते हैं, छानबीन करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना, जैसे माँ अपने बच्चों को लुक आफ्टर करती है, लुक इनटू नहीं करती है। लुक आफ्टर माता पिता करते हैं अपने बच्चों को। लुक एट, देखना किसी चीज को, लुक एट द पिक्चर, लुक एट देम। ओके, यानी किसी चीज तरफ हम इशारा करते हैं देखने के लिए।
तो ऐसे सेंस में हम लोग लुक के साथ ऐड कर इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब शब्द एक है, शब्द आपका एक है, सिर्फ लुक शब्द एक है, लेकिन तीन तीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया तीन सेंस के लिए। तो इसी को कहते हैं अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यानी सही मीनिंग, जरूरत के अनुसार मीनिंग निकालने के लिए डिफरेंट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, जिसे हमें याद करना पड़ता है, रट्टा लगा करके उसे याद करना पड़ता है, ताकि उसका मीनिंग उसके साथ वही हो। आगे हम लोग देखते हैं, लुक डाउन, आपको नीचा दिखाना। लुक डाउन, किसी को नीचा दिखाना। लुक डाउन, किसी को नीचा दिखाना। प्राइड, प्राइड जो है, प्राइड क्रिया के रूप में अगर इस्तेमाल होता है तो ऑफ का इस्तेमाल होता है। प्राइड अगर क्रिया, कहता ही प्राइड्स हिमसेल्फ, कहता ही प्राइड्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ऑफ हिज वेल्थ, वेल्थ गर्व करता है, घमंड करता है। ही प्राइड्स ऑफ, यानी प्राइड अगर क्रिया के रूप में है तो कहता प्राइड अगर नाउन के रूप में होता है तो इनका इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे एप्पल के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है। एप्पल के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है। प्यारा होना, एप्पल ऑफ का मतलब होता है प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, न्यारा होना, दुलारा होना। तो एप्पल, ऐसे लगता है कि एप्पल, एप्पल का मतलब सेव होता है, एप्पल का मतलब सेव होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। एप्पल के साथ जब ऑफ लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाता है बहुत ही प्यारा होना, न्यारा होना। ओके, मैरी, मैरी और टू, मैरी, ओके, मैरी और टू के साथ, मैरी का मतलब होता है शादी करना, स्वयं का शादी करना, जिसे लव मैरिज। ओके, स्वयं शादी करना, मैरी के साथ भी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सामाजिक, जिसको कहते हैं अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, सामाजिक विवाह, व्यवस्थित तरीके से मतलब जो शादी होता है, उसके लिए मैरी टू यानी विवाह जाना, है ना। तो इस तरह से ही मैरिड भी थी। ओके, और मैरिड टू यानी विवाह जाना, व्यवस्थित शादी। फाउंड के साथ ऑफ, फाउंड ऑफ, फाउंड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, जिसका मतलब किसी का शौकीन होना। आई एम फाउंड ऑफ, ओके, मॉर्निंग टी, आई एम फाउंड ऑफ मॉर्निंग टी। ओके, ही इज फाउंड ऑफ मॉर्निंग वॉकिंग। ओके, शौकीन होना। ओके, बोस्ट, बोस्ट के साथ ऑफ आता है, बोस्ट ऑफ मतलब गर्व करना। बोस्ट का मतलब डिंग हाँकना, बोस्टेड ऑफ। ओके, बोस्टेड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, है ना, बोस्टेड ऑफ। बोस्ट मीन्स डिंग हाँकना। ओके, ऊंची आवाज बोलना। बोरो, बोरो फ्रॉम, उधार या कर्ज लेना। बोरो फ्रॉम, किसी से उधार लेना, तो बोरो के साथ हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। एंग्री, एंग्री के साथ विथ लगाते हैं, एंग्री के साथ विथ लगाते हैं, जिसका मतलब होता है क्रोधित होना। ओके, बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है। इंटरेस्ट इन, इंटरेस्ट फॉर, एलिजिबल फॉर, ओके, एप्ट फॉर, व्हाट, ओके, सो मेनी वर्ड्स आर हियर। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। कंपटीशन का जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को में बने रहें, और कुछ वैसी ग्रामेटिकल या ग्रामर का जो किताब है उसको मतलब से संपर्क में जुड़े रहें और याद करें, ताकि आपको कंपटीशन की तैयारी करने में मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।